नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नवरात्रि अष्टमी के शुभ दिन का यह महा उपाय नवरात्रि के 8वें दिन सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें। ये गलतियां पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मनुष्य को स्नान करने के बाद सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है उन सभी का निवारण हासिल हो सकता है कि कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब चढ़ाएं। अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा। सबसे पूर्व की ओर मुख करें। सूर्य देव को सदैव पूर्व की ओर मुख रख के जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्घ्य का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। यदि जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वो जल गिरता है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्या नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें, बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई दोष है तो उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। और बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय करने के पश्चात मान के चलिए जो भी दोष होगा आपके ऊपर उस प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाएगा। आपको बस यही करना है कि नवरात्रि की अष्टमी मतलब 22 अक्टूबर की शाम को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात जो भी आपके घर पर माता रानी जी की कला चित्र है, यहाँ पर एक लाल कपड़ा बिछाइए, एक मुट्ठी काली मिर्च डालिए, उस पर 1 रुपए का सिक्का रखिए। इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। यहाँ पर घी का दीपक जलाने के पश्चात आपको इसी पोटली को अपने हाथ में लेना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इसी पोटली को रख दीजिए घर के पूजा घर में। अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर को इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे को दान कर देना है। उपाय कर लीजिए और आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा और आपका दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्य देव की पूजा करनी है, परंतु रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रवि को अवश्य करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं,
समय नहीं है। आपके पास तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र जप करे, गायत्री मंत्र का जप आप संभव कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर सूर्य देव के सामने 5 मिनट कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी में यदि कोई बाधा आती है तो वो दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कि दिन सुबह जब आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी सभी काम पूर्ण होंगी। यदि आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना है, प्रबल कारक माना गया है सूर्य देव को। तो जब आप सूर्य देव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। यदि आप ये दान है तो सूर्य देव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने लग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको हासिल हो जाता है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाए। लाल चंदन जल में भगवान देव को अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्य देव को, तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इस अपने मस्तक पर लगाना। यदि आप ये प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपके सभी काम बनने जाते हैं। आप यदि व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इससे आपकी तरक्की होती है। जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और यदि आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से है, तो उनसे कहें कि वो सूर्य देव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप भी ले सकते हैं। गुलाब का गुड़हल का जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोलियां लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारक हैं सूर्य देव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती है। रविवार के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह पूर्ण लाभ हासिल हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन या फिर 3 बार रविवार को भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है। आपके मन में कोई भी काम ना हो। हमने शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी से पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी परेशानी से मुक्ति पा लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, ये आप अवश्य कीजिए। यदि आप किसी भी तरह से किसी भी परेशानी से घिरे हुए हो,
कोई भी आपकी विशेष कामना है तो ये उपाय कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बेलवत्र डालना है और इस बेलवत्र के भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो आप तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा रूली डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत कर सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर भगवान सूर्यदेव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें बिल्व पत्र डालना है, तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रुक रुक उसी जल को एक पात्र के जल ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम रिम 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 सूर्याय नमः, ओम रिम 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 सूर्याय नमः। तो इस तरह से आप इस मंत्र को बोलते हुए यदि सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्यदेव से कहें। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो 1 या बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, या भगवान सूर्यदेव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। अवश्य इस उपाय को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बली होना। यदि हम जीवन की भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन रूप से कीजिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।